वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಹುಷಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ರವಾನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೆಲ, ಜಲ, ವಾಯು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಹೂಡಿದ್ದೆ ಲಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೇನೆಯವರು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.